हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स इन 2025, यानी कि 2025 में कौन कौन सी टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें नाम भी है, शोहरत भी है और पैसा भी है। और साथ ही साथ में हम इसमें ये भी बताएंगे आपको कि इन जॉब्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा और क्या क्या इनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर की गवर्नमेंट जॉब्स की, जो कि आपकी सबसे हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स है। ये आती है आपकी IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, जो कि आपकी यूपीएससी के थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन किया जाता है। यानी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जाता है। तो इसमें अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि आपके पास अगर बैचलर डिग्री है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीएससी आपने कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो, चाहे बीए कर रखा हो, चाहे इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, कोई भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। यानी कि यूपीएससी के IAS के एग्जाम में आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं अपियर होने के लिए। बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको जो सैलरी दी जाती है इसमें 56,100 से लेकर के 2,50,000 तक, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जैसे जैसे आपका जो है प्रमोशन एक्सपीरियंस होता जाएगा उसके हिसाब से आपका प्रमोशन भी होगा और इंक्रीमेंट भी होगा। बेनिफिट्स की अगर बात करें, सैलरी के अलावा जो है आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इसमें आपको ऑफिशियल रेजिडेंस यानी कि आपको एकोमोडेशन दिया जाता है प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, आपका जो है जो गवर्नमेंट व्हीकल है यानी कि आपको गाड़ी भी दी जाती है, साथ में आपको स्टाफ दिया जाएगा, सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो है पेंशन वगैरह और पावर और रेस्पेक्ट वगैरह तो ये आपको पता ही है कि IAS ऑफिसर के जो जिनका सिलेक्शन होता है इसके थ्रू जो आपको पोस्ट मिलती है, मोस्टली जो टॉपर्स होता है IAS जो टॉपर होते हैं उसमें आपको DM या SDM की पोस्ट आपको दी जाती है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर पर आता है जो आपकी सबसे हाई पोजीशन मानी जाती है इंडिया के अंदर, IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकंड नंबर पे जो आता है आपका IPS आता है, यानी कि इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। यानी कि आपका ये भी एग्जाम जो है यूपीएससी के थ्रू होता है। यानी कि अगर आप यूपीएससी का फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपका जो है इसमें प्रायोरिटी मांगी जाती है, यानी कि क्या क्या आपको प्रेफरेंसेस देना है। तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है फर्स्ट नंबर पे अपना IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का रखते हैं, और जिनका जो है इंटरेस्ट वर्दी में यानी कि पुलिस लाइन में होता है, जिसको DSP यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना है, पुलिस लाइन में जाना है, जिनका शौक वर्दी पहनने का है, तो वो जो प्रेफरेंस में रखते हैं अपना फर्स्ट, वो IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस में रखते हैं। तो इसका एग्जाम भी जो है यूपीएससी के थ्रू ही जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। इसमें भी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें इसमें भी जो आपका किसी भी मतलब स्ट्रीम में डिसिप्लिन में आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि BA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और PSC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास कोई भी XYZ यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री है या आपके पास MBA की डिग्री है तो आपके पास जो है मिनिमम जो है कोई भी एक बैचलर डिग्री जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो वो जो है आपके पास होनी चाहिए। सैलरी की अगर बात करें, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह की, तो इसमें भी वही 56,100 से लेकर के 2,25,000 के बीच में जो है आपका इसमें सैलरी पैकेज वगैरह रहता है। और इसमें जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके हिसाब से जो आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट वगैरह होता रहता है। यानी कि डिप्टी SP अगर आपको बनाया है तो आपको फिर डिप्टी SP से SP, फिर SP से आपको SSP, इस तरीके से आपका प्रमोशन होता रहता है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसमें भी आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक टॉप का जो रेजिडेंस होता है, एकोमोडेशन होता है, वो आपको प्रॉपर दिया जाता है। इसके अलावा जो है आपको ऑफिशियल कार और ड्राइवर वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह और पेंशन वगैरह, ये सारे बेनिफिट्स आपको जो है आपको प्रॉपर दिए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका थर्ड IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज।
अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप अब्रॉड में कहीं अपना जॉब करें, यानी कि अब्रॉड में आपका इंटरेस्ट है फॉरेन कंट्री में, तो आप आईएफएस भी अपना प्रेफरेंस रख सकते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इसमें भी आपका यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ही थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन होता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन की, तो इसमें भी आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम में अपियर होने के लिए। सैलरी की अगर बात करें तो इसमें जो आपकी 60,000 से लेकर के वही 2,50,000 की, इसमें भी आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट वगैरह होता रहता है टाइम के हिसाब से। और प्लस आपको जो है आईएफएस में एक बेनिफिट्स ये है कि आपका जो फॉरेन अलाउंसेज हैं वो आपको जो है डबल मिल जाते हैं, यानी कि आपको एक इंडिया के हिसाब से और वहां के बाहर के अब्रॉड में जहां भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी एज ए एम्बेसडर आपकी पोस्टिंग दी जाती है, तो वो आपको जो है उसमें एक्स्ट्रा आपको जो है बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। बेनिफिट्स में और अगर बात करें, आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपको मिल जाता है, पोस्टिंग अब्रॉड में होती है आपकी, किसी भी कंट्री में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो आपको वहां पर फुल्ली फर्निश्ड आपको एकोमोडेशन प्रॉपर एक बंगला वगैरह आपको जो है दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनको जो है बच्चों के लिए खास तौर से स्पेशली जो आपके अब्रॉड में एजुकेशन का काफी बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट रेवेन्यू यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आपका है तो आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अपना जो है इसमें भी आप अपियर हो सकते हैं। तो इसमें मोस्टली जो इंडियन ये भी आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के ही थ्रू होता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ही थ्रू आप जो है इसमें जो है आईआरएस की पोस्ट आपको मिलती है, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इसके थ्रू जैसे आपका इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि जो कमिश्नर लेवल के होते हैं, या कस्टम ऑफिसर यानी कि कस्टम कमिश्नर जो होते हैं, वो आपको पोस्ट दी जाती है। इसमें भी आप किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि आपने के पास जो है बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन में, तो तब भी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसमें ज्यादातर जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं या उनको जाना चाहिए, अगर आपकी बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड की है या आपकी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, यानी कि अगर आपने अपना जो है बैचलर डिग्री आपका जैसे बीकॉम कर रखा है या आपने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है, तो ये आपके लिए जो है एक अच्छा आपके लिए जो है पोस्ट होती है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी का स्ट्रक्चर वही रहता है 56,000 से लेकर के 2,25,000 के बीच में, और जैसे जैसे आपका जो है आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उस हिसाब से आपको जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट वगैरह इसमें होता रहता है। इसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको गवर्नमेंट का एकोमोडेशन दिया जाता है प्रॉपर। इसके अलावा ऑफिशियल कार और आपके लिए जॉब सिक्योरिटी रहती है, आपकी पेंशन वगैरह, ये सारी बेनिफिट जो आपको प्रॉपर मिलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका यूपीएससी यानी कि जो आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप जो पीएसयूज होती है यानी कि पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं, जो कि आपकी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, तो यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज जो होते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जैसे आपका जो है टॉप की जो पीएसयूज की अगर हम बात करें, जैसे बीएचईएल हो गई यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई, ओएनजीसी हो गई, आईओसीएल हो गई, एनटीपीसी हो गई, कोल इंडिया हो गई, और आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई। तो ये आपकी क्या है, पीएसयूज है, यानी कि पीएसयूज यानी कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज है। तो इसमें जो मोस्टली आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, ये आपका जो है इसमें इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। तो आपका मोस्टली जो टेक्निकल पोस्ट के लिए जो निकलती हैं, इसमें आपकी इंजीनियरिंग डिग्री प्लस आपका गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। गेट स्कोर यानी कि आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वो आपने क्लियर कर रखा हो, उसका स्कोर कार्ड हो आपका गेट स्कोर कार्ड, प्लस आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में यानी कि बीटेक या बीई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए, जो आपकी ये पीएसयूज है। सैलरी की अगर इसमें हम बात करें तो इसमें 60,000 से लेकर के 2 लाख तक के बीच में इसमें भी आपकी सैलरीज रहती हैं।
इंक्लूडिंग आपका इसमें जो है पर्क्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें भी आपको प्रॉपर दी जाती है। इसमें भी आपका जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है उसके हिसाब से आपको जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट आपको मिलता है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसमें जो आपको सैलरी के साथ साथ जो है अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स काफी दिए जाते हैं, जैसे आपका HRA है, LTC है, हेल्थ केयर है, लोन्स है, जॉब सिक्योरिटी आपको इसमें मिलती है, एकोमोडेशन इसमें भी प्रॉपर आपको दिया जाता है। तो ये जो भी PSUs है जो गवर्नमेंट कंपनीज है तो उसमें भी आपके लिए जो है एक अच्छा स्कोप है। उसमें भी आप जो है A लेवल के जो ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, ग्रेड A लेवल के, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा RBI ग्रेड B ऑफिसर्स, यानी कि नेक्स्ट जो है आपकी ग्रेड RBI में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें ग्रेड B ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो उसके लिए ग्रेजुएशन आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है उसमें वही आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से विद मिनिमम 60%, यानी कि 60% के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो इन रिलेवेंट फील्ड में, प्लस आपका जो RBI ग्रेड B एग्जाम जो कंडक्ट कराती है RBI वो आपने क्लियर कर रखा हो। सैलरी की अगर बात करें तो इसमें आपका 84-85 हजार से लेकर के आपकी 1,20,000 के बीच में रखती है। इन हैंड आपको जो है इतनी मिल जाती है। इसमें भी आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उस हिसाब से आपका जो है इंक्रीमेंट और प्रमोशन आपका जो है होता रहता है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसमें भी आपको एकोमोडेशन वगैरह मिलता है, हाउस वगैरह, एजुकेशन अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, ट्रैवल फॉरेन ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा जॉब स्टेबिलिटी तो आपकी हर गवर्नमेंट जॉब में है ही है आपकी, चाहे वो आपकी UPSC की है, चाहे वो आपकी SSC की है, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए तो उसमें तो आपकी जॉब स्टेबिलिटी रहती है बनी हुई। तो ये भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है RBI ग्रेड B ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम सेबी की। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी में जो आपकी ग्रेड A ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं वो आपकी टॉप की वैकेंसीज होती हैं, जिसमें आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है, साथ में आपकी जॉब स्टेबिलिटी तो है ही है और आपके इसमें जो है प्रमोशन के काफी चांसेस रहते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें भी वही आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशंस में। वैसे जो आपका सेबी है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे अगर लॉ लीगल में अगर जॉब निकली है, सेबी ने निकाल लिया, तो आपके लिए लॉ की डिग्री मांगी जाएगी। अगर टेक्निकल में निकली है तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में निकाल लिया है तो आपके पास जो है फाइनेंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है सेबी टाइम टू टाइम जो है अपना वैकेंसीज A ग्रेड ऑफिसर्स की निकालती रहती है। तो आपके पास जो है वही बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए, रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपकी होनी चाहिए। और सैलरी की अगर बात करें तो इसमें आपका 1,15,000 तक आपकी जो है हाईएस्ट सैलरी चली जाती है पर मंथ। तो इसमें भी अगर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वही हाउसिंग यानी कि एकोमोडेशन वगैरह, पेंशन, LTC, हेल्थ बेनिफिट्स और आपका जो है बहुत सारी चीजें आपको जो है इसमें अदर्स जो ए ग्रेड ऑफिसर्स को मिलती हैं वो प्रॉपर आपको दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट है जंगलों में रहने का, जंगलों को देखने का, तो आपके लिए ये जॉब बेस्ट होती है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसके लिए भी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वही आपके UPSC के थ्रू यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका होता है। इसमें मोस्टली जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है वो आपका या तो साइंस की आपकी बैकग्राउंड हो या फिर आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। यानी कि मोस्टली जो है इसमें इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के ही जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसका भी वही 56,100 से लेकर के आपका 2,25,000 तक चली जाती है। और जैसे जैसा आपका जो है वो होता है आपका एक्सपीरियंस, उस हिसाब से आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलता है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसमें भी आपको प्रॉपर बंगला वगैरह यानी कि आपको कोठी वगैरह यानी कि एकोमोडेशन दिया जाता है, फॉरेस्ट एरिया में ही व्हीकल वगैरह आपको दिया जाता है, गाड़ी बंगला सब मिलता है आपको। इसके अलावा आपको प्रॉपर स्टाफ दिया जाता है और जॉब पेंशन वगैरह ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉपर एक जो हाईएस्ट यानी कि जो A ग्रेड ऑफिसर्स को होती है वो आपको जो है प्रॉपर दी जाती है। यानी कि ये आपका जो है जो फॉरेस्ट होते हैं वहां का एक तरीके से अगर हम इसको
इक्विवेलेंट करें डिस्ट्रिक्ट से तो वो वहां का डीएम लेवल की आपका पोस्ट हो जाती है, यानी कि आईएफएस में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो है ए ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसरो और डीआरडीओ, यानी कि इसरो और डीआरडीओ जो है हमारा, वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की वैकेंसी जो है टाइम टू टाइम निकलती है। ये गवर्नमेंट की सबसे हाईएस्ट बॉडी है, ये भी इसरो हुआ या आपका डीआरडीओ हुआ, इसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर की वैकेंसीज हर साल निकलती है। तो इसमें मोस्टली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, तो इसमें बीटेक, एमटेक यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपका साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका जो इसरो या डीआरडीओ का जो आपका एग्जाम है कंडक्ट कराता है इसरो डीआरडीओ, वो आपने क्लियर करना होता है। तो इसमें भी आपका सैलरी पैकेज वगैरह 80,000 से 1,50,000 तक आपकी पहुंच जाती है। उसके हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट वगैरह इसमें भी है। इसमें भी सारे आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, यानी कि सैलरी और अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, यानी कि आपको जो है इसमें आपका पेंशन, एकोमोडेशन, जॉब सिक्योरिटी तो है ही आपके पास, और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी जो है इसरो और डीआरडीओ के ऑफिसर्स को दी जाती है। इसके बाद जो है अब बात करते हैं आपका जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर्स या आपके प्रोफेसर्स, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहां पर जो आपका एग्जाम प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी भी जो सैलरी बहुत हाई सैलरी रहती है, यानी कि उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, यानी कि आपने यूजीसी नेट या सेट जो स्टेट के हिसाब से या सेंट्रल के हिसाब से यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा हो, प्लस आपके पास पीएचडी डिग्री हो, तो वो आपको जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। सैलरी का अगर बात करें तो इसमें भी आपकी 1,10,000 25,000 से स्टार्टिंग है, और आपका 2 लाख तक इसमें सैलरी आपकी पहुंच जाती है। तो इसमें जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं, जूनियर प्रोफेसर यानी कि जो आपका एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, इसमें भी आपका प्रमोशन आपका जो है होता रहता है। बेनिफिट्स की अगर बात मिले तो करें तो इसमें आपको लिए जो है काफी गवर्नमेंट की तरफ से, यूजीसी की तरफ से काफी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे रिसर्च फंडिंग दी जाती है, आपको अगर किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है वो आपको दिया जाता है, आपको हाउसिंग एकोमोडेशन भी दिया जाता है आपको जो कैंपस एरिया में है, इसके अलावा पेंशन और जॉब स्टेबिलिटी वगैरह तो आपको मिलती ही है। तो ये टोटल जो आपकी जितनी भी हमने जॉब्स बताई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है, ये इंडिया की टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं इन 2025 में, यानी कि जो इंडिया की 2025 की टॉप की हाईएस्ट पेइंग, यानी कि सबसे ज्यादा पैसों वाली, इसमें नाम भी है, शोहरत भी है, और आपका जो है तरक्की भी है, यानी कि तीनों चीजें मिलाकर के इन सारी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है अपने कैरियर को लेके या अपना किसी भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पे वीडियोस लेकर के आते हैं, इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।